बेहतरीन ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। एंड इसका ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि शमशेर ने लाखों कितनी ही मुश्किलात अपने सर पे ले ली, लेकिन फिर भी उसने महक का हाथ नहीं छोड़ा है। उसने ये बता दिया है कि वाकई वो महक से सच्ची मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत में कोई भी खोट नहीं था। इसके बावजूद उसका बाप उसके साथ कुछ भी बात करने को तैयार नहीं, और उसकी वजह से वो उससे इतना दूर होता गया, इतना दूर होता गया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखेंगे कि एंड पर आकर नवाब साहब को अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा और उनका बेटा दावर उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। हालांकि फरवा बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेगी अपने शोहर को, लेकिन वो अपने भाई के ख़िलाफ़ नहीं होगा। वो जानता है कि उसने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल परफेक्ट किया है। वो जानता है कि मेरे बाप की अकड़ ने भी सारा काम ख़राब कर दिया है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है अपने बाप को भी, लेकिन वो नहीं माना था। लेकिन अब खैर वो खुद जाकर महक को वापस लेके आएगा और उससे माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो और अपने घर चलो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं भी सिर्फ़ एक इंसान ही हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने अपनी अना की खातिर क्या कुछ नहीं किया, अपने बेटे को अपने आप से दूर कर लिया, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब वो चीज़ें वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वापस लेके जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गुनाहों का उजाला कर लूँ। इसके बाद महक भी उसको हंसी खुशी माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निदा जो है, एहसन उसके दिमाग से वो पट्टी उतार देगा जो उसने महक के ख़िलाफ़ अपनी आंखों में डाली हुई है। वो उसको बता देगा कि तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है, वो तुम्हारा भला ही सोचती है। निदा भी अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और माफ़ी मांग लेगी अपनी बहन से। यानी कि इस पूरी गेम में एंड पर आकर महक से ही सब माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे जी मैडम मैडम हमें माफ़ कर दें। तो असल कहानी ये थी, और इसके बाद नवाब साहब भी अपनी असल हकीकत पर आ जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे अपने बेटे से भी, और हंसी खुशी अपनी बेटी को बनाकर यानी महक